पिछली यूपीए सरकार ने शुरू किया था जातिगत जनगणना। साहब आंकड़ा करप्ट हुआ या आपका दिमाग खराब? नरेंद्र मोदी जी, माफी के साथ कहता हूँ, कुछ भी कह लीजिए, 56 इंच। आज आप देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री। सीबीआई के अंदर से खबर है कि सीबीआई के लोग नहीं चाहते थे, वो कहते थे कि पॉलिटिकल वेंडेटा में नहीं जाना चाहिए। आप हार रहे हैं और जहां हार नहीं रहे वहां हार का डर सका। प्रधानमंत्री जी से आपको वोट किसी मंदिर मस्जिद पे नहीं मिला था, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष के वादे में 14 में आप आए थे। उसके लिए आपको चाहिए कि आज की परिस्थिति में कौन गरीब, रिक्शा वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला, ईंट ढोने वाला, खेतीहर मजदूर, उसकी जाति क्या? सामाजिक पृष्ठभूमि के बगैर आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ अगर गणना नहीं होती है, इसका मतलब आपके जहन में खोट है, और ये खोट अब लगातार उजागर हो रही है। बड़ी मजबूत सरकार है। सरकार ने कहा, पिछली यूपीए सरकार ने शुरू किया था जातिगत जनगणना। ये सरकार आई, सदन में पूछा गया, हम लोगों ने पूछा, बताया कि आंकड़ा करप्ट हो गया है। साहब आंकड़ा करप्ट हुआ या आपका दिमाग खराब हो गया? ये दूसरा महत्वपूर्ण विषय मैं आपके समक्ष और आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं है, बल्कि कतई नहीं है, ये हमारे लिए सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं। तीसरी चीज, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग के लोग, अपनी थाली को देखिए। मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ कि बहुत गरीब की थाली को, बहुत गरीब की थाली को देखिएगा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो ये वर्ग है, इसकी थाली को अगर आप देखेंगे, रोटियां कम हो रही हैं, सब्जियां गायब हो रही हैं, दाल पतली होती जा रही है, लोग परेशान हैं। क्या रिलीफ है? कोई रिलीफ नहीं है। सरकार को लगता है कि लंबे चौड़े मस्जिद मंदिर के इश्यू में उलझा करके, इंडिया पाकिस्तान करके, हिंदू मुसलमान करके, आप ये जो सार्वभौमिक मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान हटा लेंगे। माफ कीजिएगा, बिहार से शुरू हुई हवा ने कर्नाटक में रंग दिखा। जनता तो अपनी थाली देखने लगी है, अपना पड़ोस देखने लगी है, और मैं समझता हूं कि ये संदेश प्रधानमंत्री जी तक जाना चाहिए। चौथा बिंदु जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं, कई मीडिया के साथियों ने, आप लोगों ने हाल के प्रदर्शन को देखा, आप लोगों ने काफी कुछ कहा भी, काफी बैलेंस भी बाद में दिखाया आपने, क्योंकि तब तक खबर आई थी। अक्सर क्या हुआ कि सुबह सुबह जब वो दोपहर में खबर आई तो लोगों ने बिना वेरिफिकेशन के, बिना पुष्टि किए हुए बीजेपी की लाइन को ही आखिरी लाइन मान लिया। मुझे बताइए, प्रदर्शन तो हमने भी किया है ना, बल्कि हम तो इतने वर्षों से विपक्ष में रहे, राजद के लोग प्रदर्शन करते रहे, कभी सुना कि हमारे लोग बोरी में मिर्ची पाउडर लेकर के जा रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन? अगर आज गांधी होते ना, कहते भैया शांतिपूर्ण का मतलब ही नहीं समझा आपने। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में मिर्च की बोरियां नहीं जाती। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में आदमी बिल्कुल शांति से अपनी बात रखता है, और कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार है वो उसको सुनती है। हमने उस दिन भी कहा, हमारे नेता ने भी कहा, तेजस्वी जी ने, सबने कहा, मौत किसी की भी हो, प्राकृतिक हो या जैसी भी हो, चोट पहुंचाती है। चिराग तो किसी घर का गया ना, लेकिन क्या आपने कर दिया? जिसके बारे में क्या वर्जन है ऑफिशियल, छज्जू बाग में लाठीचार्ज की जगह से किलोमीटर दूर, और उसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। आपने एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु को पिपली लाइफ बना के रख दिया। ये बीजेपी की हताशा का परिणाम है। आप अपने करोड़ों के ऑफिस बना रहे हैं। बताइए, बीजेपी जैसा ऑफिस किसी का है? किसी पॉलिटिकल पार्टी का? ये पैसा कौन दे रहा है? क्या हमें नहीं पता इस पैसे के पीछे कौन है? और जो इस पैसे के पीछे है वही सरकार चला रहा है। असल में नरेंद्र मोदी जी, माफी के साथ कहता हूं, कुछ भी कह लीजिए, 56 इंच। आज आप देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। आपकी जोड़ किसी और के हाथ में है। नेता प्रतिपक्ष जब थे तब आपने परेशान किया। अभी डिप्टी सीएम 1 वर्ष पूर्व, अगस्त में 1 साल पूरा होगा, 2 बार के बंद केस को आपने खुलवाया।
मुझे सीबीआई के अंदर से खबर है कि सीबीआई के लोग नहीं चाहते थे, वो कहते थे कि पॉलिटिकल वेंडेटा में नहीं जाना चाहिए। मैं हाल की बात कर रहा हूं, जब अभी ये केस दोबारा खोला गया, चार्जशीट किया गया। ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी में लोग नहीं है। हमारे करुणा सागर जी सालों साल लिखा गया है, हमें सब पता है आप क्या कर रहे हैं। आप पॉलिटिकली चूक रहे हैं, आप हार रहे हैं, और जहां हार नहीं रहे वहां हार का डर सता रहा है। आपने क्या किया, घेराबंदी करनी शुरू की कि पॉलिटिकल लड़ाई नहीं होगी, ईडी को आगे करो, आईटी को आगे करो, सीबीआई को आगे करो। बिहार इस मामले में बहुत परिपक्व है। हर बच्चा जानता है कि तेजस्वी यादव जी पे ये क्यों शुरू हुआ। खैर ये लड़ाई अलग है, उसका जवाब हम वहां भी देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बिहार को एक शांतिपूर्ण माहौल की जरूरत है, सौहार्दपूर्ण माहौल की जरूरत है, और उस सौहार्दपूर्ण माहौल में ही विकास होगा, उससे ही सर्वत्र शांति आएगी। लोग एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बिहार को चलना है। ये जो हाथों के बीच में दूरी बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में दीवारें खड़ी करने का काम कर रहे हैं, ये बिहार का मिजाज कभी नहीं रहा। आप अभी भी पॉलिटिकली लड़िए, खूब प्रदर्शन करिए, लेकिन शांतिपूर्ण करिए। संवाद का रास्ता हमेशा लोकतंत्र में खुला रहता है। और आखिरी में मैं एक बात और कहूं, जिन शिक्षकों की अचानक में ये जागे हैं, जिस महागठबंधन ने उनकी उम्मीदें जगाई हैं, वही समाधान भी करेगा। और मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे, जहां से उम्मीद का सवेरा, वहीं से समाधान की शुरुआत। ये फर्क हमारे शिक्षक गणों को भी, जो नौकरी में हैं या आना चाहते हैं, उन सबको समझना होगा। क्योंकि विखंडन की राजनीति, कभी हम तो ये भी पूछ लेना प्रधानमंत्री जी से, आपको वोट किसी मंदिर मस्जिद पे नहीं मिला था, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के वादे में 14 में आप आए थे। आज 2023 है, 9 दूनी 18, अगले साल का मैं जोड़ भी नहीं रहा हूं। 18 करोड़ में अगर आपने 1,80,000 भी दिया हो तो बताओ, तो ये तो बेईमानी है ना, पॉलिटिक्स ऑफ डिसऑनेस्टी, बेईमानी की राजनीति। और वो ईमानदार लोगों से, प्रतिबद्धता वाले लोगों से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, बीजेपी के हमारे साथियों, आईना रखा कीजिए, संभव हो तो पॉकेट में भी एक रखिए। बार बार आईना देखने की जरूरत पड़ती है। आईना देखिएगा तो गलती कम करिएगा, आईना देखिएगा तो किसी की दुखद मृत्यु पर पिपली लाइव बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। और मैं